नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के ऑक्शन के बारे में। आईपीएल के ऑक्शन को हम लोग थोड़ा समझेंगे। और आज तारीख है 19 फरवरी और कल की तारीख थी 18 फरवरी। तो 18 फरवरी को 2021 के लिए एक मिनी ऑक्शन नाम रखा गया था, लेकिन जिस हिसाब से बोली लगी है तो वो एक मेगा ऑक्शन अपने आप बन गया। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कुछ टेक्निकलिटीज़ की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोग केवल यही जानते हैं कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिका है, सबसे लोवेस्ट प्राइस किसकी लगी हुई है। तो इस सब के चक्करों में वो लोग कुछ टेक्निकलिटीज़ को मिस कर देते हैं, जैसे कि बेस प्राइस क्या होता है, बेस प्राइस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रिटेन्ड प्लेयर क्या होता है, ठीक है, रिटेन कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, और बात करेंगे हम लोग मैच टू राइट कार्ड, राइट टू मैच कार्ड क्या होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑक्शन एक इवेंट है। द आईपीएल ऑक्शन इज द इवेंट बाय विच 8 आईपीएल टीम्स रिक्रूट न्यू प्लेयर्स फॉर द 2021 कॉम्पिटिशन। अब देखिए, भारत में है और भारत में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में माना जाता है, एक रिलीजन है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट इज़ अ रिलीजन और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आईपीएल आता है। पूरे साल भर अगर हम बात करें, मोर देन 40% ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू वॉच द टेस्ट मैच, ठीक है। दे वांट 2 घंटे का T20 मैच, 3 घंटे का T20 मैच, और आईपीएल बिल्कुल वही प्रोवाइड करता है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन और टाइम सेविंग, ठीक है। तो जो 2 महीना होता है, अप्रैल मई, ठीक है, तो ये 2 महीने पूरा एक आईपीएल को लोग त्यौहार की तरह मानते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये लीग इतनी विश्व में प्रसिद्ध है। तो आईपीएल का ऑक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है जिससे घरों का ऑक्शन होता है। यहाँ पे क्या होती है, जैसे आईपीएल में आपको मालूम होगा कि 8 फ्रेंचाइजी होती है। जो फ्रेंचाइजी हैं, तो टूर्नामेंट हो रहा है तो फ्रेंचाइजीज को अपनी टीमों में प्लेयर्स चाहिए, तो बस वही है, सिमिलर प्रोसेस है। प्लेयर्स चाहिए तो वो लोग प्लेयर्स को ऑक्शन के जरिए, एक ऑक्शन एक मीडियम है जिसके जरिए वो प्लेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। देखिए, सबसे पहले बात ये होती है कि हर टीमों को, हर फ्रेंचाइजीज को एक बजट एलोकेट होता है। ये बजट फ्लक्चुएट होता रहता है। पिछले साल 75 था, ठीक है, 75 करोड़ की बात हो रही है, और इस साल का जो बजट था वो 85 करोड़ का था, ठीक है। ये कितना था, 85 करोड़ का था, ठीक है। 85 करोड़ में आपको अपने इस पूरे स्क्वाड को फिल करना है। और स्क्वाड कितने मेंबर का होता है, स्क्वाड होता है 25 मेंबर का होता है, ठीक है। आपको 25 मेंबर से ज़्यादा स्क्वाड एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास बजट कितना है, 85 करोड़ का है। ये नहीं करना है कि आपने एक प्लेयर को 50 करोड़ में खरीद लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है इस टाइम पे। लेकिन एक हमें कंडीशन बता रहा हूँ, आप मान लीजिए एक प्लेयर को 50 करोड़ में खरीद लिया और बाकी के लिए आपको खरीदने के पैसे नहीं बचे, तो इसमें भी काफ़ी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 25 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है। और देखिए, यहाँ पे हम लोग एक टर्म को और समझेंगे, रिटेन। जो रिटेन लिखते हैं ना कि इस प्लेयर को इन्होंने रिटेन कर लिया, तो उससे पहले टीमों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जितने चाहें आप उतने अपने टीम में ही टीम से प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो ये बात होती है रिटेन प्लेयर की, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए टोटल बजट कितना मिला इस बार इन लोगों को, 85 करोड़ का मिला, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ, तो इस बार विराट कोहली को आरसीबी ने रिटेन कर लिया, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए विराट कोहली को आरसीबी ने कभी 10 करोड़ में खरीदा होगा, ठीक है। तो उनको रिटर्न करने के लिए उनको सबसे पहले 10 करोड़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए फिर 85 करोड़ हो गया, 85 माइनस 10 करोड़, 75 करोड़, मतलब आपके पास 75 करोड़ बचेगा, ठीक है, प्लेयर्स को रिटर्न करने के लिए, प्लेयर्स को अपना स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए। तो रिटेन का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब बचा के रखना है पिछले सीजन से, ठीक है। तो सबसे हम लोग ये जान लेते हैं कि हर टीमों का मेथड अलग होता है। हर टीमों की अपने पिचेस के हिसाब से प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं। जैसे हम कलकत्ता की बात कर लेते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों टीम ऐसी हैं जिन्होंने 75.25 करोड़, लगभग कह सकते हैं 75 करोड़ इन्वेस्ट केवल किए हैं अपने प्लेयर को रिटेन करने के लिए। तो यहाँ पे कलकत्ता ने 17 प्लेयर को रिटेन किया है और
हैदराबाद ने 22 प्लेयर को रिटेन किया है, ठीक है। तो उनके पास अब अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास पैसे बचे हैं, तो बाकी अपनी स्क्वाड को कमिट करने के लिए। तो जहाँ तक कलकत्ता की बात, उन्होंने पूरा अपना पैसा जो है वो रिटेन करने के लिए लगा दिया है। 17 प्लेयर रिटेन किया है, लगभग पूरी टीम ही रिटेन कर रही है। उनके पास केवल अब 8 प्लेयर की और ज़रूरत है। ओके, अगर हम हैदराबाद की बात कर लेते तो उन्होंने पूरी टीम वही रिटेन ही कर ली है। बस 3 प्लेयर को और लेना है अपना ऑक्शन स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये तो बात होगी कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है रिटर्न करने को, प्लेयर्स को रिटर्न करने में। अब हम बात करते हैं किस टीम ने सबसे कम पैसा खर्च किया है, किस टीम ने सबसे कम पैसा किया है अपने प्लेयर्स को रिटर्न करने में। तो यहाँ पे इसका नाम आता है किंग्स 11 पंजाब। उन्होंने केवल 31.8 करोड़ एक्सपेंड किए हैं, ठीक है, केवल स्पेंड किए हैं 16 प्लेयर को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो उनको 9 प्लेयर्स चाहिए हैं। तो उनके पास इस आईपीएल के ऑक्शन में कितने पैसे बचे हैं? सबसे ज़्यादा पर्स वैल्यू उनके पास है, 53.2 करोड़ की उनके पास पर्स वैल्यू है। ओके, ऑलराइट। तो 2 चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपको, एक होता है ऑक्शन क्या होता है और दूसरा कहता है रिटेन कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जो रिटेंशन का प्रोसेस होता है वो 20 जनवरी को ही फाइनलाइज हो गया होता, ठीक है। 20 जनवरी को फाइनलाइज हो गया था। ये वीडियो एक दिन बाद आ रही है, ठीक है। 20 जनवरी को फाइनलाइज हो गया था, तो मतलब 20 जनवरी को सारी टीमों ने अपनी एक लिस्ट निकाल दी थी। हमने अपने इंस्टाग्राम के पेज पे भी पूरी लिस्ट को अपलोड किया था। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो डू फॉलो क्यूरियोसिटी फॉर न्यू थिंग, या फिर आप KM टॉक्स डालोगे तो वहाँ पे आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस आईपीएल में कितने प्लेयर्स आए थे? इस आईपीएल में 292 प्लेयर्स अवेलेबल थे ऑक्शन के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेलिंग में जाते हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि ऑक्शन की कैटेगरी क्या होती है। तो ये इस ऑक्शन में 3 कैटेगरी में ऑक्शन होता है। पहला होता है कैप्ड प्लेयर्स की, ठीक है, जो कि इंडिया के लिए खेल चुके हैं। दूसरा अनकैप्ड प्लेयर और तीसरा फॉरेन प्लेयर। कैप्ड प्लेयर वो होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 मैच खेले हैं इंडिया के लिए किसी फॉर्मेट में, टेस्ट, T20, ODI, वो कैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में आएंगे। अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में कौन आएंगे? जिन्होंने अभी भी एक भी मैच नहीं खेला इंटरनेशनली एज इंडिया के लिए, वो डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं। और फॉरेन प्लेयर आप जानते ही हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे बेस प्राइस। देखिए यहाँ से आप समझिए बेस प्राइस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस प्राइस? बेस प्राइस एक प्राइस है, ठीक है, मतलब इससे नीचे वो खिलाड़ी नहीं बिकेगा। बेस प्राइस होती है जो कि वो खुद सेट करते हैं कि इससे नीचे हमारी बेस प्राइस नहीं होगी, इससे नीचे हमारी बोली नहीं लगेगी। फिर आप मैक्सिमम चाहे कितना भी लेके चले जाए, फ्रेंचाइजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेस प्राइस मिनिमम कितनी होती है और मैक्सिमम कितनी होती है। तो बेस प्राइस मिनिमम होती है 10 लाख की और मैक्सिमम होती है 2 करोड़ की। अब 10 लाख से नीचे अपनी बेस प्राइस नहीं सेट कर सकते हो और आप अपनी बेस प्राइस को 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कैप्ड प्लेयर है तो उसकी बोली अनकैप्ड प्लेयर से ज़्यादा लगेगी। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अनकैप्ड प्लेयर की भी बोली काफ़ी हाई जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट और परफॉर्मेंस इन द वेरियस डोमेस्टिक सीजन्स। ओके, या फिर पिछले लास्ट आईपीएल के सीज़न या परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है ऑक्शन, ठीक है, कि उनकी प्राइस कितनी लगने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इस बार सरप्राइजिंगली चेतेश्वर पुजारा ने अपनी बेस प्राइस 50 लाख सेट की थी, ठीक है। उन्होंने 50 लाख सेट की थी और 50 लाख पे ही चेन्नई ने उनको वहाँ पे ख़रीद लिया। तो एक बात और बता दूँ, चेतेश्वर पुजारा आखिरी बार आईपीएल 2014 में खेले थे। वो किस फ्रेंचाइजी के लिए खेले थे? वो खेले थे पंजाब के लिए खेले थे, ठीक है। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एक स्क्वाड में कितने फॉरेन प्लेयर हो सकते हैं। ईच स्क्वाड इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 ओवरसीज़ प्लेयर। मैक्सिमम 8 ओवरसीज़ प्लेयर रख सकते हो। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो प्लेइंग 11 में केवल आप 4 खिला सकते हो, बाकी आपके इंडियन प्लेयर रहेंगे। देखिए एक चीज़ और आती है मैच टू कार्ड, राइट टू मैच कार्ड। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में। ओके, ये क्या हुआ 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली को आरसीबी ने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। आरसीबी ने 10 करोड़ खर्च किए थे विराट कोहली ऊपर, उन्होंने इस साल एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो ऑक्शन में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी राइट टू मैच कार्ड का। वो क्या करेंगे, वो विराट कोहली को वो चीपर दाम में खरीद लेंगे, मतलब 10 करोड़ से कम प्राइस देके वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू मैच कार्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि हु हैज़ इंटर्ड इस सीज़न में, इस आईपीएल के ऑक्शन में किन किन महान खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी और जिन्होंने अपना बेस प्राइस जो है वो 2 करोड़ पे सेट किया था। उनमें सबसे पहला नाम आता है जेसन रॉय,
स्टीवन स्मिथ, सैम बिलिंग्स, मार्क वुड एंड लियाम प्लंकेट। अगर हम इंडियन कैटेगरी की बात करें तो हरभजन सिंह वन ऑफ दी हाई फाई प्लेयर जिन्होंने अपनी बेस प्राइस को 2 करोड़ रुपये सेट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे आते हैं कि इस आईपीएल एक्शन की हाइलाइट्स क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टॉप इंटरनेशनल बाइज। क्रिस मॉरिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेयर। इस ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली इनके ऊपर लगी। इनका जो बेस प्राइस था वो 75 लाख का था और इनको भी उम्मीद नहीं होगी कि हमारी बिडिंग चेन्नई और आरआर, ठीक है, काफ़ी हाई बिडिंग चली थी इनकी जो ख़रीदा गया है इनको 16.25 करोड़ में ख़रीदा गया है और फ्रेंचाइजी इनकी है राजस्थान रॉयल। ओके, फिर आते हैं काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इनका बेस प्राइस था 75 लाख, लेकिन इनको ख़रीदा है 15 करोड़ में आरसीबी ने। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, वन ऑफ द सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, किसी को उम्मीद नहीं था कि इनकी बोली इतनी ज़्यादा लगेगी। इनका बेस प्राइस था 2 करोड़ का और ये ख़रीदे गए हैं 14.25 करोड़ में। और किसने ख़रीदा? आरसीबी में ख़रीदा है। देखिए आप, आरसीबी में वैसे भी काफ़ी प्लेयर्स इस टाइम प्रेजेंटली मौजूद है, तो इनको खिलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा आरसीबी के स्पोर्ट्स स्टाफ को या फिर विराट कोहली खुद को ही। फिर हम लोग अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं जो कैप्ड हैं, सबसे नाम आता है शुभम दुबे का। इनकी जो बेस प्राइस थी वो 50 लाख की थी और इनको ख़रीदा गया है 4.5 करोड़ में, 4.4 करोड़ में। किसने ख़रीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा है। तो राजस्थान रॉयल्स तैयार है बिल्कुल। ठीक है, पिछले साल ये आरसीबी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं पीयूष चावला की। पीयूष चावला की बेस प्राइस थी 50 लाख, इनको ख़रीदा गया है 2.4 करोड़ में। एमआई ने ख़रीदा है। तो उम्मीद करते हैं कि पीयूष चावला खेलने का मौका मिले क्योंकि वहाँ पे पहले से ही राहुल चहर मौजूद हैं। ठीक है, फिर आते हैं उमेश यादव। रबाडा है और फिर से मुझे 2-3 प्लेयर का नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो उम्मीद कम है। फिर आते हैं टॉप इंडियन बाइज की जो अनकैप्ड हैं, तो वन ऑफ द सरप्राइजिंगली नेम जो आता है कृष्णप्पा गौतम का आता है। 20 लाख इनकी बेस प्राइस थी और ख़रीदा गया है 9.25 करोड़। और किसने खरीदा है? सीएसके ने खरीदा है। सीएसके के पास ऑलरेडी स्पिनर हैं इमरान ताहिर, करण सिंह और पिछले साल पीयूष चावला भी थे, लेकिन उनको इस बार रिलीज़ कर दिया गया। तो उनकी कमी पूरी करने के लिए कृष्णप्पा गौतम को यहाँ पे ख़रीदा गया है। तो देखते हैं इस बार का आईपीएल कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।